अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस शुरुआत जो है गोल्ड प्राइसेस की हुई थी 3586 के आसपास से। आप ये देख सकते हो 3586 को मंडे को शुरुआत हुई थी, लेकिन और जो टोटल हाई बना था हमारा 3674 के आसपास का हाई बना था। उसके बाद गोल्ड प्राइसेस ने कोशिश करी वापस से ऑल टाइम हाई बनाने की। इनफैक्ट वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे दोनों तीनों दिन गोल्ड प्राइसेस ने कोशिश करी हाई बनाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई बना नहीं। एक चीज़ और आप ये देख सकते हो, 26 अगस्त की ये कैंडल है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ, अब आप ये देख पाओगे 26 अगस्त की ये कैंडल है। 3363 डॉलर से गोल्ड शुरुआत हुई थी 26 अगस्त को, और ये तकरीबन 3670, 3672, तकरीबन 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला नियरली 8 से 9% का राइज। 8 से 9% राइज की वजह इतनी कोई खास थी नहीं कि 8 से 9% गोल्ड प्राइसेस को ऊपर जाना पड़े, बट फिर भी जो टैरिफ वॉर चल रही है इंडिया के साथ, यूएस का, इनफैक्ट यूएस का जो जो फ्रस्ट्रेशन चल रहा है इंडिया के साथ के इंडिया तो फ्लावर हुआ करता था, फायर कैसे हो गया कि मैं झुकेगा नहीं। तो उस वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक अनसर्टिनिटी बरकरार है। और फिर एक और हमें मूवमेंट देखने को मिला इसराइल ने जब अटैक किया कतर पे। एक वो बहुत बड़ा एक स्टेप था, एक वो बहुत बड़ा एक ट्रिगर था मार्केट के लिए कि और क्या क्या हो सकता है। दैट वाज वेरी नो, किसी ने सोचा नहीं था कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा जो यूएस का मिलिट्री बेस है उस कंट्री पे भी कभी हमला हो सकता है। अब दैट वाज रियली अ बिग साइन कि हाँ, कि अब आगे तक बात कहाँ कहाँ भी जा सकती है। यूक्रेन और रशिया के मामले में भी रशिया ने बहुत बड़ा अटैक किया था यूक्रेन की तरफ। और एक बात और है कि जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमें जॉब मार्केट में लास्ट वीक एक ट्रिगर ये भी था कि जॉब मार्केट का जो रिवीजन हुआ है, नॉन फार्म पेरोल डेटा का जो रिवीजन हुआ है, वो बिगेस्ट इन द हिस्ट्री था। मतलब अभी तक के रिकॉर्ड में इससे बड़ा रिवीजन कभी भी नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग, और ज़्यादा बड़े बड़े रिवीजन भी जॉब मार्केट में हो सकते हैं और जॉब मार्केट और ज़्यादा वीक हो सकती है। तो 9 लाख के आसपास का जब रिवीजन हुआ था, दैट वाज बिगेस्ट इन द हिस्ट्री। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 मिलियन से ज़्यादा बड़े भी रिवीजन मार्केट में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो दैट इज़ ए गुड साइन फॉर गोल्ड प्राइसेस, और हो सकता है कि फेडरल रिजर्व को और ज़्यादा रेट कट करने की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, पिछले हफ्ते मैंने आपको एक दो वीडियो में बताया था कि फेड जो है वापस से लेट हो चुका है। फेडरल रिजर्व को जब इन्फ्लेशन बढ़ रही थी तब भी फेडरल रिजर्व बहुत जो है बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहा था, और देवर वेटिंग के ये ट्रांजिशन इन्फ्लेशन है, हमें रेट बढ़ाने ना पड़े। और उस टाइम बहुत लेट हो गया था और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आगे भाग गई थी। अभी भी मुझे लगता है कि लास्ट ईयर ही दैट वाज अ रियली गुड टाइम टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट कट करने का बहुत अच्छा टाइम था वो। बट अनफॉर्चुनेट इनफैक्ट क्योंकि वो 4% से भी एक बार जो है जॉब मार्केट नीचे चली गई थी, तो दैट वाज अ रियली गुड टाइम टू कट द इंटरेस्ट रेट। अनफॉर्चुनेटली फेड डिड नॉट टेक दैट चांस, और अब मुझे लगता है कि फेडरल रिजर्व वापस से लेट हो गया है। वापस से फेडरल रिजर्व को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से जॉब मार्केट में हमें क्रैक दिख रहे हैं। ऊपर से डबल वैमी इज दैट के मार्केट हैव ऑल्सो हैव टू हैंडल टैरिफ्स जो कि बिल्कुल अनसर्टन है। अप्रैल हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने से बिल्कुल पिंग पोंग की तरह हुआ जा रहा है कि हम इतने परसेंट टैरिफ लगाएंगे, इतने परसेंट टैरिफ हम लगाएंगे। फिर ये डेडलाइनें आ रही हैं, तो इट इज़ टू कंफ्यूजिंग एंड इट इज़ फ्यूलिंग द प्राइस ऑफ गोल्ड। कि जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी गोल्ड के साथ होती है, जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट में होती है, इकोनॉमी में होती है, वर्ल्ड में होती है, वो हमेशा फ्यूल की तरह काम करते हैं गोल्ड प्राइसेस के लिए। और ऐसा ही हो रहा है। बस एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूवर हो तो आपको याद रहेगा, वैसे रेगुलर व्यूअर होने के लिए कुछ
करना नहीं होता है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और बेल आइकन दबानी होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे हो काफ़ी टाइम से तो आपको पता रहेगा कि मैं पिछले महीने भी बोला था और एक दो महीने से मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट इज़ रिएक्टिंग, या तो बहुत पहले ही रिएक्शन आ रहा है, डिस्काउंट हो जा रहा है जब न्यूज़ आ रही है, या तो फिर बहुत लेट रिएक्शन भी हो रहा है। हमने पहले रिएक्शन तो बहुत देख चुके हैं जब से डोनाल्ड ट्रम्प जी आए हैं। इट इज़ एविडेंट कि बहुत पहले रिएक्शन मिल जाता है गोल्ड प्राइसेस को या फिर इवन नैस्डैक वगैरह को, कि पहले ही रिएक्ट कर देते हैं और उसके बाद जब न्यूज़ आती है एक्चुअल तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। तो और अब ये भी हो चुका है कि अभी हमने लास्ट वीक की कोर पीसी इंडेक्स या फिर कोई और एक इन्फ्लेशन डेटा आया था, या फिर आई थिंक जीडीपी डेटा था। जीडीपी डेटा आया, मार्केट ने उल्टा हाइज बनाए और उसके आधे एक घंटे बाद जो है क्रैक हुई, जबकि डेटा वाज इंडिकेटिंग कि गोल्ड क्रैक होगा। तो प्लीज़, हमेशा मैं जैसे कि कहता हूँ, अभी भी आपको कह रहा हूँ, डेटा इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस, फोकस ऑन चार्ट्स। डेटा के साथ ट्रेड करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फंस जाओगे। अगर पॉजिटिव डेटा आया, इट डज़ नॉट मीन यू हैव टू बाय। नेगेटिव डेटा आया है, इट डज़ नॉट मीन यू हैव टू सेल। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। बहुत लोग फंस जाते हैं और फिर उनको लगता है कि मार्केट इज़ सो प्लेन वनीला कि डेटा नेगेटिव आया तो सेल कर दो, पॉजिटिव आया तो बाय कर दो। भाई, इतना प्लेन वनीला मार्केट नहीं होता है। प्लीज़ फोकस ऑन चार्ट्स एंड लेवल्स। वैसे मेजर डेटा के बाद मैं मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस में नए लेवल दे देता हूँ, सो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। अभी फिलहाल $3642 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा हैं वो देख लेते हैं, फिर वापस चार्ट पे आते हैं। मंडे चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स है और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। उसके बाद जो है ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है ट्यूसडे। कनाडा का सीपीआई डेटा है और यूएस का रिटेल सेल्स है। और वेडनेसडे को ब्रिटेन का सीपीआई डेटा है। और फाइनली देख सकते हो मार्केट भी जो है, मार्केट इज़ आल्सो डिस्काउंटिंग 25 बीपीएस का ही एक्सपेक्टेशंस है। 25 बीपीएस का फिलहाल एक्सपेक्टेशंस है ही। उसके बाद थर्सडे को मॉनेटरी पॉलिसी है इंग्लैंड की, और फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, और रिटेल सेल्स है ब्रिटेन का। सो दीज आर द मेजर डेटा जो अगले हफ्ते इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड में आप देख सकते हो कि एक बिल्कुल वर्टिकल 10% के आसपास के जो ये आपको राइज है देखने को मिला है, उसकी वजह से मार्केट में बहुत 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 बड़ी रेंज जो है गोल्ड प्राइसेस की हो गई है। इसलिए अभी मैं आपको सिर्फ जो है, जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट है वही दे रहा हूँ। ट्रेंड डिसाइडर बहुत ज़्यादा दूर है, दूंगा तो आपको परेशानी हो सकती है सोचने में अगर आपकी सेलिंग है तो। सपोर्ट है हमारा $3480 का, रेजिस्टेंस है हमारा $3706 का। ट्रेंड तो बच्चे बच्चे को पता है, 2 साल होने वाले हैं। ऐसा बुल रन गोल्ड का मैंने नहीं देखा है, सिल्वर का ज़रूर देखा है, बट सिल्वर का भी बुल रन इतना तेज़ चला नहीं था। जब सिल्वर $50 आया था इतना तो नहीं चला था। ऑफ कोर्स डबल हो गया था सिल्वर, बट इतनी ज़ोर से और इतना लंबे टाइम तक नहीं चला था। सो अगर इफ़ यू आर सर्वाइविंग, अगर आपका अकाउंट 2 साल से बचा हुआ है तो कंग्रेचुलेशन, यू हैव अराइव्ड एंड यू कैन सर्वाइव। सिल्वर पे आते हैं। यह है सिल्वर। सिल्वर का भी जो एंगल देखोगे ये इतना वर्टिकल नहीं है जिस तरीके से गोल्ड का है। तो सिल्वर इज स्टिल ट्राइंग के थोड़ा सा मार्केट में एक स्टेबिलिटी लाई जाए। तो सिल्वर में अभी भी जो है, इवन दो $42 का क्लिक कर गया है, $42 के ऊपर की क्लोजिंग भी हो गई है, बट अभी भी जो एक जिस तरीके से गोल्ड 10-10% के राइज दिखा रहा है, वैसे अभी भी जो है सिल्वर में बाकी है। सिल्वर में अभी भी थोड़ा सा और जो है काम होना बाकी। लास्ट 2 दिन से ज़रूर ये बहुत अच्छा बढ़ गया है, $41 से $42 2 ही दिन में आ गया है। बट सिल्वर बीच बीच में एक अच्छा स्टेबिलिटी दिखा रहा था जो कि गोल्ड ने नहीं दिखाई है कुछ दिन भी। सिल्वर ऑफ कोर्स ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, आप देख सकते हो 1.5% ऊपर है, जबकि गोल्ड वाज ऑलमोस्ट फ्लैट बाय द फ्राइडे।
बट बीच बीच में आप ये रेड कैंडल जो देखोगे थोड़ी सी एक कंसोलिडेशन देके एक अच्छा एक मजबूत बेस बना रहा है, जबकि गोल्ड का कोई इतना मजबूत बेस बना नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फ्यूल्ड बाय न्यूज़। तो थोड़ा सा गोल्ड में और सिल्वर में ऑफ कोर्स दोनों में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं सिल्वर के कहाँ है। सपोर्ट है सिल्वर का 39.50 का, यस द सपोर्ट इज़ टू फार। रेजिस्टेंस है हमारा 44.20 का। ट्रेंड तो बच्चे बच्चे को पता है पॉजिटिव है, इवन किड नोज दैट द ट्रेंड इज पॉजिटिव। ट्रेंड चेंज होगा तो आई विल ऑफ कोर्स अपडेट यू इन मार्केट कमेंट्री। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। क्रूड ऑयल की दिक्कत यह है कि क्रूड ऑयल इज ट्राइंग टू गो इन पॉजिटिव जोन। ये आप देख सकते हो पिछले हफ्ते का 2 तारीख को जो इसने हाई बनाया था, दिस नीड टू बी ब्रीच। जब तक ये ब्रीच नहीं होगा और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी दैट, तब तक क्रूड ऑयल वीक जोन में ही रहेगा। तो $66 का रेजिस्टेंस इज इंटैक्ट। सपोर्ट है भाई साहब $59 का। ट्रेंड इसका वीक है अनफॉर्चुनेटली, तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी टीम से आप ले सकते हैं, नंबर आपको व्हाट्सएप पे दिख रहा है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई साहब क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन दबाओ। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।